पे मौजूद हूँ इस वक्त पिशावर में। जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो ये पांचों भाई मिलकर जो है यहाँ पे अफ्तारी करवाते हैं। इनसे पूछेंगे कब से कर रहे हैं। ईद का समा होता है हमारे लिए हर दिन, क्योंकि जब आप एक बंदे को इफ्तार कराते हैं तो उसके दिल से जो दुआ निकल रही होती है अल्लाह भी वो सुन रहा होता है। सलमान, शुरुआत से बताएं थोड़ा सा, हमारे व्यूवर देखना सुनना चाहते हैं। हमने स्टार्ट जो है तो 2012 से लिया था। उस टाइम पे हम क्लास फेलोज़ थे, हम एक साइंसेस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ थे हमने इफ्तार दस्तरखान अरेंज किया था। उस टाइम पे शौकत खानम कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके लिए हमने इफ्तार दस्तरखान अरेंज किए थे। बट वो तो मज़दूर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वो ऑन एंड ऑफ हम लोग करते थे। बट मेरे दिल में था कि हम किसी परमानेंट जगह पे एक इफ्तार दस्तरखान अरेंज करें जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो और जो मुसाफिर हज़रात उनको फ़ायदा हो। तो एज़ हम यहाँ पे रहते हैं तो मैंने क्लास फेलो से डिस्कस किया कि क्यों ना हम यहाँ पे इफ्तार दस्तरखान अरेंज करें, क्योंकि ये बिल्कुल बस टर्मिनल के पास ही है और सारे मुसाफिर हज़रात यहीं भी आते हैं। तो वो सारे एग्री भी हो गए। तो हमने यहाँ पे पहला इफ्तार दस्तरखान शुरू किया जिसमें 7 रोज़ हमने इफ्तार दिया। अच्छा। तो उसके बाद से फिर साल वो चलता गया। शुरुआत जो थी वो कितनी मुश्किल थी? शुरुआत में हमें बहुत मुश्किल आई क्योंकि एक्सपेंसेस वो पूरे नहीं होते थे। हम मुश्किल से 1 या 2 देख अरेंज कर पाते थे क्योंकि हम स्टूडेंट्स से इतने हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं होते थे और ना कोई डोनेशन उस टाइम देता था इतनी। तो जब पहला साल गुजरा तो मैंने भाई से भी डिस्कस किया। मैंने कहा यार अगले साल से हम इंशाल्लाह पूरा महीना देंगे। तो भाई ने कहा ना तो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं और ना हमारे कोई कारोबार चल रहे हैं, क्योंकि हम ये काफ़ी एक्सपेंस हम नहीं चला सकते। तो भाई वो अगला साल आया, अल्लाह ने पूरा महीना वो चलाया। डोनर्स आए, कोई आता है 10 रुपये दे देता है, कोई 40 रुपये दे देता है। इवन कि एक हाथ गाड़ी वाला आ रहा था, उसने 40 रुपये दे दिए, कहते ये मेरी तरफ से हो गए। अच्छा। बस हमने कहा बिल्कुल अल्लाह कबूल करे। तो इस तरह लोग आते हैं हमारे साथ, डोनेशंस करते हैं और बस सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, जब मतलब आपने डिस्कस किया घर में भाइयों से, तो भाइयों ने भी क्या कहा? भाइयों ने कहा कि पहले साल तो वो एक भाई थे, वो उन्होंने ज़रा वो किया कि ये चल नहीं पाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चलाया। भाइयों ने बिल्कुल साथ दिया। मेरे और भाई जितने भी हैं वो सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हर अच्छे काम में मतलब अच्छे काम है तो वो मेरा साथ देते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए और भी अच्छा करना चाहिए। अच्छा, पूरा महीना आप हज़ारों लोगों को अफ्तारी करवाते हैं तो कैसा फ़ील होता है? और दूसरा, अफ्तारी में क्या कुछ होता है, कितनी चेंजिंग करते हैं आप? बिल्कुल ईद का समा होता है हमारे लिए हर दिन, क्योंकि हम लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। लोगों की खुशी हमारे लिए बहुत अजीज़ होती है इस टाइम पे, क्योंकि जब आप एक बंदे को इफ्तार कराते हैं तो उसके दिल से जो दुआ निकल रही होती है वो उसी को पता होता है उस टाइम पे, और अल्लाह भी वो सुन रहा होता है। तो डेली हमारा जो है चना मेवा चावल होते हैं, समोसा चाट होता है, खजूर, समोसे, पकौड़े और रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है। साथ में फिर हम एडिशनली कभी डोनर्स कहते हैं तो हम चिकन कर देते हैं साथ में, या गोश्त हो जाता है। और फर्स्ट जो हमारे 15 रमज़ान तक हम चना मेवा चावल चलाते हैं, या 20th तक। उसके बाद से फिर हम चिकन या गोश्त का सालन शुरू कर देते हैं। अच्छा, दुआएं कितनी मिलती हैं? बहुत अनगिनत मिलती है। अच्छा, हमारे जो पूरे पाकिस्तानियों नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देंगे? इतना बड़ा हज़ारों लोगों को अफ्तारी करवा रहे हैं और सारे भाई मिलकर। मैं तो चाहता हूँ हर यंगस्टर उठे, हर यंगस्टर ये स्टेप उठाए, क्योंकि जितने भी हम लोगों को सर्व करेंगे उतना हमारा मुआशरा ऊपर उठेगा। तो मैं चाहता हूँ छोटी चीज़ों से स्टेप लें, जैसे हमने लिया था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने लोगों से मिन्नतें करके हमने डोनेशंस कलेक्ट की। तो इसी तरह छोटी चीज़ों से स्टेप उठाए तो इंशाल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह है।